राज्यसभा सांसद चंद्रकांत हंडोरे ने उत्तराखंड के रामलीला मैदान का हिसाब तो चुकता कर दिया। अब खबर विस्तार से। अक्सर यह देखा गया है कि राजनीति में वही व्यक्ति सफल हो पाता है जो सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता रखता हो। इस मामले में चंद्रकांत हंडोरे का तो कोई जवाब ही नहीं है। उन्होंने नगर सेवक और मुंबई का महापौर से आगे विधायक और समाज कल्याण का मंत्री पद को विभूषित किया। आजकल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में वर्किंग कमेटी के सदस्य और राज्यसभा के सांसद के रूप में पार्टी को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनको राजनीति में मिली सफलता के पीछे उनका सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अभी हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की उत्तराखंड के रामलीला मैदान में हुई जनसभा के पश्चात भाजपा और उनके समर्थकों द्वारा मैदान की वैदिक रूप से शुद्धि के विरोध में बिना किसी देर किए हुए उन्होंने भीम शक्ति संगठन के बैनर तले विरोध करना अपना दायित्व समझा। अब हम आपको बता दें कि चेंबूर के पीएल लोखंडे मार्ग स्थित डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कॉलेज परिसर में भारी बरसात के बावजूद कुल 18 लोगों में एक चंद्रकांत हंडोरे भी थे। सभी ने मंच पर मुंडन करवाया। पंडित मनु भाई नागर ने हिंदू और भंते सागर बोधी और भंते सुनील बोधी ने बौद्ध विधि विधान से चंद्रकांत हंडोरे को यजमान बनाकर विषमता और जाति भेद को हवन में जला दिया। चूँकि रहे बासना बाजे बांसुरी। इस मौके पर भीम शक्ति के मुंबई अध्यक्ष शशिकांत बनसोड़े, एनके कामले, पूर्व नगर सेविका संगीता हंडोरे, किशन माने, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद नायर, पूर्व नगर सेवक दीपक सिसोदे, पूर्व नगर सेवक किशन मिस्त्री, मुरली पिल्ले, श्यामजी भाई वाघ, सुरेश भंडारे, दामू कुरमे, आशीष बनसोड़े, बापू थोरात, अश्विन बनसोड़े, मंजूर मकबूल खान, विश्वकर्मा प्रसाद, राजेश कोहली के अलावा कांग्रेस और भीम शक्ति संगठन के सैकड़ों पदाधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम का सूत्र संचालन जयकर मगाड़े ने किया। अब हम आपको चंद्रकांत हंडोरे और शशिकांत बनसोड़े के विचारों को सुनवा रहे हैं। नमस्कार। DRB न्यूज़ के लिए मुंबई के वरिष्ठ पत्रकार कपिल देव खरवार की रिपोर्ट। सन्माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहेब हे 8 तारखेला उत्तराखंडमधल्या हल्द्वानी या जिल्ह्यातील एका सभेला संबोधित करून परत जात असताना तिथल्या काही हिंदुत्ववादी जातीयवादी संघटनांनी त्या स्टेजवर जाऊन त्या ठिकाणी गोमूत्र शिंपडलं, त्या ठिकाणी मंत्रपठण केलं आणि त्या स्टेजचं शुद्धीकरण केलं। आज मला सांगा, आज या देशातल्या सगळ्यात जुन्या पक्षाचे आणि जवळजवळ 125-150 खासदार असणाऱ्या पक्षाचे ते अध्यक्ष आहेत। पार्लमेंटमध्ये राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते आहेत। एवढ्या मोठ्या दिग्गज माणसाच्या संबंधामध्ये अशा पद्धतीनं जातीवादी माणसं जर कृत्य करत असतील तर ते अत्यंत निंदनीय आहे असं मला वाटतं। आणि आपण बघत असाल की परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशाला राज्य घडवलं, सर्व धर्म समभावाचं राज्य दिलं, सगळ्यांना सर्व प्रकारचे अधिकार आणि सर्व प्रकारच्या विकासाच्या दिशा दिल्या। अशा या राज्यघटनेला आता काही वर्षानंतर 100 वर्ष होतील आणि कालच आपण 80वा स्वातंत्र्य दिन साजरा केला। या 80 वर्षामध्ये सुद्धा या देशातली जातीयवादाची जी मानसिकता आहे ती अजूनही बदलत नाही आणि म्हणून ती बदलविण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी ज्यांनी त्या ठिकाणी कर्मकांड केलं, होम केला, मंत्रपठण केलं, स्टेजचं शुद्धीकरण केलं, आम्ही या ठिकाणी मंत्रपठण करू हिंदू धर्मातल्या ज्या अनिष्ट प्रथा, रूढी, परंपरा आहेत त्या नष्ट झाल्या पाहिजे आणि त्यांचं अंतःकरण शुद्ध झालं पाहिजे। म्हणून या ठिकाणी त्यांचं अंतःकरण त्यांना देवानं सद्बुद्धी देऊन की त्यांनी सर्व धर्म समभावाचा घोष करावा, त्यांनी मानवतावाद पाळावा, त्यांनी सर्व मागासवर्गीय समाजापासून सर्व पुढारलेल्या समाजाला बरोबर घेऊन जावं, सन्मानाची वागणूक द्यावी, अशा पद्धतीनं या ठिकाणी आम्ही कर्मकांडाचा या ठिकाणी होम हवन केलेलं आहे। आणि दुसऱ्या बाजूने या ठिकाणी आम्ही भगवान बुद्धाचा जो महान धम्म आहे
जो सद्भावना, शांती, प्रेम, करुणा शिकवतो, अशा या भगवान बुद्धाच्या धम्माला सुद्धा आम्ही या ठिकाणी या कार्यक्रमामध्ये समाविष्ट केलं. कारण या देशानं जगाला, भगवान बुद्धानं जगाला शांततेचा संदेश दिला. त्या भगवान बुद्धानं त्यांना सद्बुद्धी देऊ की तुम्ही सद्भावना, प्रेम अंगीकारा, तुम्ही सगळ्यांना सन्मानाची वागणूक द्या आणि या देशामधला हा जातीवाद, विषमतावाद संपुष्टात आला. परंतु आज आपण बघत असाल गेल्या काही वर्षामध्ये या ठिकाणी जाती आणि धर्मांध प्रवृत्तीनं डोकं वर काढलेलं आहे. भारतीय जनता पार्टी आणि तत्सम लोकांच्या माध्यमातून या ठिकाणी सरकार स्थापन केल्यानंतर जातीयवाद्यांना जोर चढलेला आहे. त्यांचा जोर इतका वाढलेला आहे की देशाचे दिग्गज नेते यांना सुद्धा ते सोडत नाही आहेत. मग या देशातल्या दलित अस्पृश्य वर्गाची काय राहिलं त्यांचं? तर एवढ्या मोठ्या दिग्गज माणसाचा अपमान होतो, तर सर्वसामान्य माणसाची परिस्थिती या देशामध्ये भविष्यात कशी येऊ शकते हे याचं द्योतक आहे. आणि म्हणून त्याचा तीव्र निषेध करण्यासाठी आम्ही या ठिकाणी एक वेगळ्या पद्धतीचं मुंडन आंदोलन केलं आणि या गोष्टीचा आम्ही मुंडन करून निषेध केला. मेरे चैनल के दर्शक एक तस्वीर बैकग्राउंड में देख रहे हैं. ये तस्वीर खरगे जी की है. मल्लिकार्जुन खरगे जी जो प्रेजेंट में राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सांसद भी हैं. उनके ठीक बगल में आप देख सकते हैं श्रीमती सोनिया गांधी की तस्वीर एक लगी हुई है. और यह चेंबूर का डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर विद्यालय PL लोखंडे मार्ग है. और यहाँ एक जाहिर निषेध का आप लोग देख रहे होंगे, जाहिर निषेध. ये देखिए मुंडन आंदोलन, वो परिप्रेक्ष्य ये था कि मल्लिकार्जुन खरगे उत्तराखंड के रामलीला मैदान में उनकी जाहिर सभा हुई थी और वहाँ उनके सभा के बाद लोगों ने उस स्थल को शुद्धिकरण करने के लिए यहाँ वहाँ यज्ञ किया. उसके विरोध में कि चूँकि जातिवादी जो काम हुआ है, इसके विरोध में भीम शक्ति संगठन ने यहाँ विद्यालय पर एक विरोध में एक कार्यक्रम किया था, मुंडन कार्यक्रम. इसमें 3 लोगों का सर आप देख रहे होंगे कि विरोध में आपने सिर मुड़वा लिया है. आप ये तस्वीर देख रहे होंगे. आइए, मैं ज़्यादा कुछ न जानते हुए मैं चाहता हूँ कि भीम शक्ति संगठन के अध्यक्ष शशिकांत बंसोड़े जी से इस बारे में बात करूँगा. बंसोड़े जी, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है. थोड़े में बताइए आज के कार्यक्रम के बारे में. 10 अगस्त 2026 को उत्तराखंड के हल्दी स्थित रामलीला मैदान में खरगे साहब की कांग्रेस पार्टी की सभा हो गई थी. उस सभा के बाद कुछ जातिवादी लोगों ने वहां जाके उसको मंत्र पठन और गोमूत्र छिपड़कर वहां शुद्धिकरण करने का काम किया. आज इस देश को 80 बरस स्वतंत्रता होने के बाद भी इस देश में जातिवाद आज भी है. तो इसका मतलब यह है कि ये लोगों को जातिवाद निर्माण करके हर धर्म में, हर जात में झगड़ा निर्माण करने की बात है. इसके लिए और राष्ट्रीय अध्यक्ष खरगे साहब जो नेशनल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है, जो कि राज्यसभा के खासदार है, जो कि राज्यसभा के विरोधी पक्ष नेता है, ऐसे लोगों का, ऐसे बड़े लोगों का वो छुआछूत की बात करते हैं. तो हमारे जैसे छोटे लोगों के बारे में क्या सोचते होंगे? इसका जितना भी निषेध करें उतना कम है. और हम इस निषेध के कारण आज इस निषेध करने के कारण चेंबूर, बम्बई में और पूरे महाराष्ट्र के हर जिले में भीम शक्ति संगठन के, कांग्रेस पार्टी के और संविधान प्रेमी सब जनता की तरफ से हम हर जिले में कार्यक्रम लिया है. हर कार्यकर्ता, हर जिले का कार्यकर्ता, इस महाराष्ट्र राज्य का कार्यकर्ता हर जिला कलेक्टर के सामने निवेदन देके और एक जातिवाद को ख़त्म करने के लिए हम प्रयास करेंगे. इस प्रोग्राम में हमारे नेता, राज्यसभा खासदार, एक्स मिनिस्टर, सोशल जस्टिस मिनिस्टर चंद्रकांत धंडोरे साहब, इन्होंने भाग लिया. उन्होंने खुद, ऐसे कभी नहीं हुआ है कि राज्यसभा खासदार उन्होंने मुंडन किया है, लेकिन आज उनको इतनी तकलीफ़ हो गई कि खुद
चंद्रकांत हंडोरे साहब ने यहाँ इस घटना का निषेध करने के लिए खुद अपने सर का मुंडन करके यहाँ निषेध व्यक्त किया है। जो जातिवाद कर रहे हैं, यहाँ की सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार मोदी सरकार है, मोदी साहब है, इनको काम है ये बोलते हैं कि 2047 में पूरा देश विकसित होगा और 80 साल के बाद भी यहाँ जातिवाद होता है। इस देश बंसुरे में साहब बहुत बहुत जातिवाद धन्यवाद। अब मैं ताई से मैं चाहूँगा बात करने के लिए। और आप क्या कहेंगे इस बारे में क्या कहेंगे? ये जो खड़गे साहब का